मेघा, कल को अगर मैं मर गया, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? हाँ कर लूंगी दूसरी शादी। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं सब ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद है कल हम फुल बॉडी चेकअप करवाने गए थे और आज उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। तुम्हारी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी रिपोर्ट में कैंसर है और मेरे पास कुछ ही टाइम बचा है। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या करे बेबी, यही लाइफ है। कब किसके साथ कुछ भी हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ तो हो सकता है ना, कोई इलाज? नहीं बेबी, इसका कोई इलाज नहीं है। और मैंने ये सवाल इसलिए तुमसे पूछा कि तुम मेरे मरने के बाद क्या दूसरी शादी कर लोगी? ऑब्वियसली मैं तो शादी कर ही लूंगी। और वैसे भी हमारी शादी को अभी टाइम ही कितना हुआ है, 2 साल। अरे बेबी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक दूंगी, और आज अगर मैं मरने वाला हूँ तो तुम ये कह रही हो कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी? अरे रोहित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, मैं सिर्फ 23 साल की हूँ। और मैं तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी विधवा बन के थोड़ी ना रहूंगी यार। मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, मुझे उन्हें पूरा करना है। और जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी और उसके साथ घूमूंगी फिरूंगी, ऐश करूंगी। मैं अपने ड्रीम्स को यूं ही टूटता हुआ नहीं देख सकती रोहित। आई एम सॉरी। चलो कोई नहीं, मुझे कम से कम इतना तो पता चला कि मेरे मरने के बाद तुम्हें थोड़ा सा ही फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे एक बात बताओ, मेरे मरने के बाद तुम रहोगी कहाँ? अरे रोहित, तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम्हारे मर जाने के बाद मैं इसी घर में तो रहूंगी। और वैसे भी जब तुम मर जाओगी तो ये घर तो मेरा होगा ना। मैं अपनी दूसरी शादी करके अपने नए हस्बैंड के साथ यहीं रहूंगी, वो भी इसी बिस्तर पे। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही? मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ और अपने कैंसर की रिपोर्ट लेके खड़ा हूँ और तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे रोहित, तुम ये कैसी बातें करे जा रहे हो? मैं थोड़ी ना मार रही हूँ तुम्हें। और वैसे भी जब तुम मर जाओगे तो मुझे दूसरी शादी तो करनी है ना। हाँ, अगर तुम्हारे बस की है तो तुम जिंदा रहो, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम्हें बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं मरूं या जीऊं? मेरे फर्क पड़ने से क्या होगा रोहित? और वैसे भी मेरे कहने से कौन सा तुम जिंदा बच जाओगे? फर्क पड़ेगा जब तुम्हें पूरी सच्चाई मालूम पड़ेगी। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? कि वही कि मेरी रिपोर्ट ना बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट में कैंसर तो है, लेकिन मेरी रिपोर्ट में नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट में। और कैंसर मुझे नहीं, तुम्हें। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मजाक तो मैं पहले कर रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या यहाँ पे मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना? पर अरे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अब तो तुम वैसे ही मरने वाली हो और मैं दूसरी शादी करके अपनी नई वाली वाइफ के साथ इसी रूम में इसी बिस्तर पर रहूंगा। ये सब रोहित, तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ और तुम्हें दूसरी शादी की पड़ी है। इसमें गलती क्या है? और वैसे भी पहले भी तुमने यही बोला था कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लोगी और दूसरे पति के साथ इसी बिस्तर पे इसी रूम में रहोगी। तो मैंने भी वही बोला ना कि मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा और दूसरी बीवी के साथ इसी बिस्तर पर रहूंगा। तो इसमें गलत वाली बात ही क्या है? अरे रोहित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बस करो मेघा, शांत रहो। मैं ना तुम्हें बस चेक कर रहा था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या आता है। और सच हमेशा कड़वा ही होता है। अब एक वर्ड भी मैं तुम्हारा सुनना नहीं चाहता। अब भी कभी निकल जाओ मेरे घर से और ये पकड़ो अपनी फाइल और निकलो यहाँ से। लेकिन रोहित, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आई से गेट आउट, निकलो यहाँ से।